ओम शांति। कल से नवरात्रि का महान पर्व आरंभ होने जा रहा है और आज से ही हम सभी बहुत श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, उमंग उत्साह के साथ उस त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारा माता रानी के प्रति बेहद विश्वास भी होता है, उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा भी है। हम माता रानी के आह्वान से पहले उनकी तैयारियां आरंभ करते हैं और हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर में जो हमने स्थान बना रखा है, जहाँ पर हम देवी माँ का आह्वान करने वाले हैं, सबसे पहले जिसे हम मंदिर कहते हैं, उस मंदिर की सफाई करते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर जहाँ स्वच्छता नहीं होती है, जहाँ सफाई नहीं होती है, वहाँ पर कभी भी देवी माँ का आगमन हो ही नहीं सकता है। तो परम पिता परमात्मा हमको एक बात बहुत सुंदर समझाते हैं कि बच्चे, वो स्थूल सफाई तो बहुत ज़रूरी है ही, स्वच्छता तो बहुत अधिक आवश्यक है, परंतु मंदिर का अर्थ होता है अपने मन के अंदर की सफाई करना। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारे घर में देवी माँ का आह्वान हो, देखो हम देवी के रूप में अलग अलग देवियों का आह्वान करते हैं। कभी हम लक्ष्मी माँ का आह्वान करते हैं, सरस्वती के रूप में करते हैं, तो कभी हम दुर्गा देवी के रूप में माता रानी का आह्वान करते हैं। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हमारा जीवन हर प्रकार से संपन्न हो, धन संपत्ति, वैभव, ज्ञान, सब कुछ से संपन्न हो। इसीलिए हम सभी देवियों का हमारे जीवन में आह्वान करते हैं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मंदिर की सफाई की जाती है। मंदिर माना स्थूल घर की तो सफाई करनी ही है, बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने इस मन रूपी मंदिर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि माता रानी का सिर्फ हमारे घर में ही आगमन हो, उनका हमारे घर में ही निमंत्रण है, या हम उनको अपने मन रूपी मंदिर में बिठाना चाहते हैं। हर एक भक्त की क्या अभिलाषा होती है कि माता रानी उनके मन रूपी मंदिर में वास करे, और वो कब करेगी, जब इस मन रूपी मंदिर की सफाई की जाएगी। अगर मन में ही, परमात्मा पिता बतलाते हैं कि दोनों में से एक ही चीज़ ठहर सकती है। अगर मन में आपने किसी की बात को पकड़ के रखा हुआ है, या मन में किसी आत्मा को बिठा करके रखा हुआ है, तो फिर वहाँ परमात्मा कैसे वास कर सकता है। या तो बात रहती है, या तो परमात्मा पिता रह सकता है, दोनों में से एक का ही वास हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन रूपी मंदिर में देवी माँ का वास हो, तो सबसे पहले हमें अपने इस मन रूपी मंदिर की सफाई करनी होगी। आज जब हम उस स्थूल मंदिर की सफाई करेंगे, अपने घर की सफाई करेंगे, तो अपने मन में अगर हमने कोई भी चीज़ को पकड़ रखा है, किसी की बात को पकड़ रखा है जो हमें बहुत तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, तो उस मंदिर की साथ साथ सफाई के साथ साथ हम यहाँ की भी सफाई आज बहुत ज़रूरी करेंगे। और आप देखना, अगर आज आप ठान लेते हैं कि मुझे अपने मन रूपी मंदिर से उस बात को मिटाना है, क्योंकि वो बात हमको जाने अनजाने बहुत दुख तकलीफ दे रही है, भले हम इस चीज़ को माने या ना माने, भले हम किसी दूसरे पर उंगली उठा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे ये दुख है, परेशानी है, तो परमात्मा पिता कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई दुख दे, परेशानी दे। वो बात आपको दुख दे रही है, तो उस बात को अपने मन से क्लीन करना है। और उसके लिए अगर हम आज का दिन चूज करेंगे, तो ये सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि माता रानी को क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। तो वो हमको वो शक्ति देगी, वो पावर देगी, जो हमारे को इसको, बात को, उस चीज़ को डिलीट करने में बहुत बहुत अधिक मदद करेगी। जब हमारा मन बिल्कुल साफ होगा, स्वच्छ होगा, इसके अंदर किसी के भी प्रति थोड़ा सा भी दुर्भाव नहीं होगा, किसी की कोई बात नहीं पकड़ी होगी, तब सच्चे रूप में हमारे यहाँ देवी का आह्वान होगा। तो आज आप इसको अजमा करके देखना। वैसे भी कहते हैं ना कि एक बच्चा किसी के सामने अपना दिल हल्का कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो माता के आगे, अपनी माँ के आगे अपने दिल की हर बात को खोल करके रख सकता है। तो आज एक बार इसको अजमा करके देखना। अगर कोई भी बात आपको दुख दे रही है, परेशान कर रही है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द कह दिए हैं जो आपके मन से डिलीट नहीं हो रहे हैं, तो आज उस बात को देवी माँ के सामने रखना, परमात्मा पिता की याद से आज उसको डिलीट करना, वो 101% हो जाएंगे। तो सच्चे मायनों में आज फिर हम करेंगे मंदिर की सफाई। फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं,
एक सुंदर कलश रखते हैं और कलश में क्या भर के रखते हैं, जल भर के रखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं। कलश है आप सबकी बुद्धि का प्रतीक है। तो आज ये प्रतिज्ञा करनी है उस कलश की स्थापना के साथ साथ कि मैं इस बुद्धि रूपी कलश में सिर्फ अमृत के समान ज्ञान वचनों को, सकारात्मक विचारों को ही डालूंगा, तो हमारी सृष्टि सच में बहुत सुंदर हो जाएगी। जो हम चाहते हैं ना कि हमारे जीवन में धन, संपत्ति, वैभव, मान, शान, स्वास्थ्य सब कुछ हो, तो सच में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है तो ज्ञान के पीछे पीछे सभी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आनी आरंभ कर देती हैं। अगर आज हम ये विचार कर लें कि मुझे कोई भी नकारात्मक विचार को, किसी भी गलत विचार को अपनी इस बुद्धि रूपी कलश में आने ही नहीं देना है, सिर्फ ज्ञान अमृत को, अच्छे सकारात्मक विचारों को ही अपनी इस बुद्धि रूपी कलश में भरना है, तो निसंदेह हमारे जीवन में ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, एक नारियल रखा जाता है ना। तो नारियल किस चीज का प्रतीक है, नारियल है हमारे अभिमान का प्रतीक। देवी माँ के सामने उस नारियल के साथ साथ अपने अंदर में किसी भी प्रकार का अगर कोई अभिमान पकड़ के रखा है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, किसी भी प्रकार का स्थूल या सूक्ष्म रूप का, तो आज सब कुछ माता रानी के आगे समर्पित कर देना। क्योंकि वो जब हम समर्पित करेंगे तभी किसी चीज का हमारे अंदर आह्वान हो सकता है। माना जब तक अभिमान नहीं मिटेगा तब तक हमारे जीवन में सुख, शांति, गुण, कोई भी चीज आ ही नहीं सकती है। हम सब कितने अच्छे से जानते हैं कि रावण जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ है। रावण तो ऐसे थे कि जिन्होंने सभी देवताओं को भी अपनी कैद कर रखा था, उसके जैसा धनवान भी कोई नहीं हुआ है। वो इतना बड़ा शिव भक्त भी था, लेकिन अभिमान एक ऐसा था जिसने उसको ऊपर से नीचे गिराया, जो उसके पतन का कारण बना। तो आज जब हम उस नारियल को रखेंगे, तो अगर मन में किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे अभिमान की फीलिंग आती है, तो आज वो भी माता रानी के आगे उस नारियल के साथ साथ वो भी समर्पित कर देना। फिर क्या कहते हैं कि माता रानी की 8 भुजाएं दी गई हैं। तो कभी कभी हमारे मन में आता है ना कि किसी भी देवी देवता की इतनी भुजाएं नहीं है, माता रानी को 8 भुजाएं क्यों दी गई हैं? देखिए, तो इसका बहुत सुंदर सा एक रीज़न बतलाते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ का विनाश करना है, मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को तोड़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक हथियार चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को काटना है तो सिर्फ एक कैंची पकड़ो और काट लो, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना है, एक हथौड़ा लो और तोड़ दो। अगर आपने किसी चीज़ का निर्माण करना है, नई चीज़ का सृजन करना है, अगर आपने कपड़े की भी सिलाई करनी है, एक छोटा सा कपड़ा भी तैयार करना है, तो उसके लिए भी आपको मशीन भी चाहिए, और मशीन में भी कितने अनगिनत पुर्जे चाहिए। अगर एक भी पुर्जा छोटा सा भी खराब होगा तो भी आप अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर आपको सिलाई के लिए क्या चाहिए, सुई भी चाहिए, धागा भी चाहिए। कहने का भाव ये है कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अगर मकान बनाना है तो एक चीज़ से काम नहीं चलेगा, आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, आपको लगाने वाले वर्कर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। इसीलिए माता रानी को क्या माना जाता है, क्या कहते हैं कि एक नारी ही सृजन का कार्य कर सकती है। एक नारी ही है जो नई जिंदगी की उत्पत्ति करती है, ये पावर उसके अंदर होती है। तो माता रानी नई सृष्टि के सृजन की प्रतीक हैं। वो उसको क्या कहते हैं, शिव शक्ति। तो माता रानी शक्ति हमारी भुजाओं का प्रतीक होता है। जब किसी बच्चे के अंदर आप पूछो कितनी पावर है, तो वो अपनी भुजाओं से ही बतलाता है कि मेरे अंदर बहुत पावर है। तो जो माता रानी की 8 भुजाएं दी गई हैं, वो 8 शक्तियों का प्रतीक हैं, जिन शक्तियों के माध्यम से ही हम एक नए सुंदर जीवन का, एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। माता रानी को क्या कहते हैं, शिव शक्ति। माना उन्होंने ये शक्तियाँ कहाँ से ली, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा से ली हैं। जब हम अपना कनेक्शन, बुद्धि का कनेक्शन परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तभी वास्तव में हम अपने अंदर उन शक्तियों का, उन दैवी गुणों का आह्वान कर सकते हैं। इन सभी को समझाने के लिए, इन सब का राज बतलाने के लिए ही ये त्योहार बने हैं, जो हमको परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं, जो हमारे को
अच्छी चीज़ों से जोड़ते हैं, जो हमारे अंदर वैल्यूज़ का निर्माण करते हैं, जो हमको ज्ञान मार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं, जो हमको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि नवरात्रि अर्थात माता रानी का माना, देवी माँ का माना, दैवी गुणों का हमारे जीवन में आगमन होना। माता रानी का आगमन होना माना लक्ष्मी माँ का, सरस्वती का, दुर्गा माँ का, सभी देवियों का हमारे जीवन में आना, अर्थात हर प्रकार से हमारा जीवन संपन्न और संतुष्ट बनना। देवी माँ के आह्वान का अर्थ है हमारे जीवन में सात्विकता का आना, पॉजिटिविटी का आना। देवी माँ के आह्वान का अर्थ है हमारे जीवन में उमंग उल्लास का आना, आपस में रास मिलाना, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चलना। तो हम क्यों ना आज सच्ची नवरात्रि मनाएं, माता रानी के साथ साथ इन सभी स्थूल चीज़ों के साथ साथ अपने अंदर के दैवी गुणों का भी आह्वान करें। अपने अंदर की बुराइयों को असुरों के रूप में, जो हमारे अंदर इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां बैठी हैं, उनको अपने पैरों के नीचे कुचल दें। क्यों ना आज सच्ची नवरात्रि मनाकर अपने जीवन को सच में बेहद खूबसूरत बनाकर हम माता पिता दोनों की दुआएं लें, माता रानी की भी और परम पिता परमात्मा शिव की भी। जब हमारा जीवन दोनों की दुआओं से भरपूर होगा तो हमारे जैसा सुंदर जीवन दुनिया में किसी का नहीं होगा। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा ही संपन्न, संतुष्ट और परमात्मा प्यार से भरपूर रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।